गरीब का आईएएस बनने का सपना अब बहुत महंगा हो गया है। पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है, कभी भी पढ़ी है। इसके लिए तो आप बूढ़े होने तक पढ़ सकते हैं, पढ़ने का एज नहीं होता, पर हर चीज़ करने का एज होता है। सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो हम लोग छात्र सड़क पे बैठने के लिए मजबूर हो गया है। आज यूपीएससी का कोई चेयरमैन है तो नियुक्त किसके द्वारा किया गया? सरकार के द्वारा। तो अंततः सुनना तो सरकार को ही पड़ेगा ना। हम आए तो पढ़ने ही थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अभी सड़कों पे उतरना पड़ेगा इस तरीके से। इस वर्ष यूपीएससी की परीक्षाओं में काफी सारी गड़बड़ियां हैं। बिल्कुल मोदी जी तोड़ रहे हैं, अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो इसके लिए जिम्मेवार है। तो आपको आईएएस सेलेक्ट करना है या तुक्के बाद सेलेक्ट करना है, पहले आप ये कंफर्म करो। मोदी जी आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर हम तभी तो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर इस मामले में बनना चाहते हैं कि हम पढ़कर, हम किसी से भीख तो मांग नहीं रहे हैं, हम आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई करेंगे और आत्मनिर्भर होकर ही इस परीक्षा को पास करेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी तो और बड़ा धरना प्रदर्शन और ज्यादा छात्रों में हजारों हजार छात्रों के साथ करेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूशी। आपको बताना चाहूँगी कि दरअसल जंतर मंतर पर आज तमाम यूपीएससी के छात्र आए हुए हैं। आपको बताना चाहूँगी, आप मंच की तरफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से CSAT कट ऑफ 2023 को लेके अनफेयर यूपीएससी को लेकर तमाम युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक तो किसान जवान ही मात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज सड़कों पर जो है युवा भी उतर आए। ये तमाम छात्र जो आपको देखने को मिल रहे हैं, सीधे तौर पर ये तस्वीरें वो हैं जब एक छात्र भी सड़कों पर आ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज, यहाँ क्यों आए हैं आज आप? मैम, इस वर्ष यूपीएससी की परीक्षाओं में काफ़ी सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत बड़े स्तर पे गड़बड़ियां हैं। उन सारी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने, उन सारी गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए हम सारे छात्र एकत्रित हुए हैं। कौन सी गड़बड़ियाँ हुई है? सरकार की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मैम, यूपीएससी ने इस वर्ष 28 मई को परीक्षा कंडक्ट करवाई। उसमें CSAT का पेपर होता है, पेपर 2, एक पेपर होता है जीएस का। जीएस में इन्होंने 47 के आसपास क्वेश्चंस ऐसे पूछे जिसमें तुक्के लग रहे हैं जिसमें। तो आपको आईएएस सेलेक्ट करना है या तुक्के बाद सेलेक्ट करना है, पहले आप ये कंफर्म करो। सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो हम लोग छात्र सड़क पे बैठने के लिए मजबूर हो गया है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और बड़ा धरना प्रदर्शन और ज़्यादा छात्रों में हजारों हजार छात्रों के साथ करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? आपके दुखी का तो कोई उपाय ही नहीं दे रही है सरकार। उपाय करने की ज़रूरत कहाँ है? सिंपल सी बात है, आपसे गलती हो गई, आप अपनी गलती मान लो, उसको सुधार लो। आज यूपीएससी का कोई चेयरमैन है तो नियुक्त किसके द्वारा किया गया? सरकार के द्वारा। तो अंततः सुनना तो सरकार को ही पड़ेगा ना। अब बता दो कि मैं कैट लेवल का पूछूंगा, फिर उसके हिसाब से टाइम दो। यूपीएससी के खुद सुशील मोदी जी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने खुद कहा कि मतलब ये अनफेयर है, उसको नहीं होना चाहिए। तो फिर अब नहीं हुआ तो बहाना हो गया ना आप लोगों के पास। नहीं हुआ नहीं। इससे पहले लोग CSAT निकाल चुके हैं, इवन मैं भी इससे पहले CSAT निकाल चुका हूँ, इस बार नहीं निकाला। इस बार आप ऐसा क्या कर दी? इस बार क्वेश्चन आप पूछते हैं कैट लेवल के। कैट लेवल का तैयारी तो यहाँ होता नहीं है ना। हम लोग 10th लेवल के आप कहते हैं तैयारी करने, तो हम वही करेंगे ना। आप ये देखने की बात है। तो हर बार कहेंगे तो चलिए कोई नहीं, हम लोग तो तैयारी करते हैं। जिसका अटेम्प्ट खत्म हो गया वो क्या करे? किसी को पेंडेमिक की वजह से किसी के घर में कोई जी को तो बहुत लोग तमाम बातें सुनाना चाहते हैं। आपको लग रहा है आपकी बात सुनेंगे मोदी? क्योंकि वो पूरे देश के हैं तो हमारी बात भी सुनेंगे ही सुनेंगे। वो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के हैं, पूरे देश के हैं। तो हम भी देश के एक नागरिक है तो हमारी बात भी उसे सुनना ही होगा। बिजनेस खोल लीजिए ना, यूपीएससी ही क्यों? सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए। वो तो बाद की बात है कि हमें क्या करना है, पर फिलहाल जिस मुद्दे को लेके हम हैं उस पर तो हम अटल रहेंगे ना। हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हम उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाएंगे ना। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े? मैम, सरकारी नौकरी, मैम ये सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। यूपीएससी को अगर कोई नौकरी समझता है तो वो उसकी भूल है। यूपीएससी एक समाज सुधार करने का एक जरिया है, जिसके जरिए एक ग्रामीण अंचल का लड़का हो सकता है वो नेता ना बन पाए, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि वो यूपीएससी के थ्रू एक अधिकारी बन जाए और जो समाज में सरकार नई नई स्कीम्स लाती है उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाए, हम लोग समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंच पाएँ। इसलिए हम लोग ये प्रिपरेशन करते हैं। मोदी जी आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर
हम तभी तो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर इस मामले में बनना चाहते हैं कि हम पढ़कर, हम किसी से भीख तो मांग नहीं रहे हैं, हम आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई करेंगे और आत्मनिर्भर होकर ही इस परीक्षा को पास करेंगे। यूपीएससी निकाल रहे हैं, कठिन तो होगा ही ना आप लोगों के लिए। जी मैम, एकदम सही बात है। यूपीएससी है, कठिन है, सब जानते हैं, लेकिन मैम यूपीएससी जब अपने आंसर की में 8 क्वेश्चन गलत दे दे तो गलती किसकी? यूपीएससी अगर हम सिर्फ सीसेट की वजह से, जो कि खुद यूपीएससी कहता है कि डिस्क्रिमिनेटिव है, उसकी वजह से हम अगर 1 या 2 नंबर से बाहर हो रहे हैं तो गलती किसकी? जीएस में तो मैं नंबर ला रहा हूँ, जीएस में तो मेरे भाई लोग नंबर ला रहे हैं, लेकिन हम कुछ नंबरों से, 1 नंबरों से, पॉइंट में नंबरों से रह जा रहे हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है। खुद यूपीएससी इस बात को स्वीकार कर रहा है और हम ये यूपीएससी से मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ आपने जो कहा है वो करिए। सरकार, अच्छा, आस पड़ोस के ताने पड़ रहे हैं अभी या नहीं? अभी तो ग्रेजुएशन हुई है तो मैं यूपीएससी का प्रयास, मेरे अभी और भी अटेम्प्ट्स हैं, तो अभी तो ताने नहीं है, लेकिन शुरू हो सकते हैं। और चूंकि मैम एक और बात है कि दबाव हम लोग के ऊपर होता है, ताना कौन क्या कहता है इसको मायने ही नहीं रखता। दबाव हम लोग के ऊपर भी है कि जितनी जल्दी सर्विसेज पाएंगे उतनी जल्दी ऊपर के लेवल तक भी पहुंचेंगे, जितना लेट करेंगे उतना पीछे रह जाएंगे। सेक्रेटरी कर भी नहीं सकते ना। अगर आप 30 साल में आईएएस बन भी जाते हैं तो आपको कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है, कभी भी पढ़िए। इसके लिए तो आप बूढ़े होने तक पढ़ सकते हैं, पढ़ने का एज नहीं होता, पर हर चीज़ करने का एज होता है। 20 से 25 का एज आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। अगर आप 30 तक यहीं रह गए तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते ना। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, कहाँ से आए हो? अभी तो दिल्ली में ही रह रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हो, क्यों आए हो आज यहाँ पर? मैम, बहुत कुछ मुद्दे हैं जिन पे यूपीएससी को एक बार विचार करना चाहिए। हम आए तो पढ़ने ही थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अभी सड़कों पे उतरना पड़ेगा इस तरीके से। तो उनको एक बार विचार करना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ पर, और जिस तरीके से वो पेपर बना रहे हैं, जिस तरीके से पेपर सेट कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों का भविष्य इसमें बर्बाद हो रहा है। बच्चों का, बच्चे 0.8, 0.5 इतने कम नंबरों से रह रहे हैं सीसेट में। बच्चों के सिलेक्शन तो हुए होंगे ना, इस साल भी सिलेक्शन हुए हैं। मैम, सिलेक्शन होते हैं, उनको तो 14,000 बच्चे लेने वो जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सीसेट का लेवल बढ़ा है तो वो आईआईटी आईआईएम वाले जो वो होगा लेवल, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा ना। फिर जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम से या फिर गांव से, ढाणियों से जो बच्चे आ रहे हैं, उनका क्या होगा? सिविल सेवक चाहिए ना, इंजीनियर, डॉक्टर्स और ये सब को जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वही बच्चे चाहिए। तो फिर वो पॉलिसी में तुम ऐड कर दो 10th लेवल लिख के, जो जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये तो गलत बात है, अन्याय हो रहा है ना बच्चों के साथ। आप लोगों का हौसला टूट रहा है क्योंकि सरकार तो जवाब नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं टूट रहा है मैम, अभी हमारी संख्या कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हौसला टूट जाएगा। आज नहीं तो कल सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, हम बिल्कुल बने रहेंगे। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो इस समस्या से परेशान हैं? बहुत थोड़े ही बच्चे हैं जो नहीं परेशान हैं, बाकी सब परेशान हैं। हमारी संख्या देख के ये अनुमान न लगाया जाए कि इतने ही लोग परेशान हैं, बिल्कुल नहीं। कोई क्लास कर रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, नहीं आ पाया, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सब बहुत खुश हैं। नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से कोई जवाब आए। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट गुहार लगा रहे हैं आप। जी जी जी, लग रहा है इस बार यहाँ आने का, बैठने का कुछ फायदा होगा आप लोगों को? मैम, हम प्रयास कर रहे हैं। अब उनको हमारी बातें सुननी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर उनको बच्चे ही जिस तरीके से वो लेके आ रहे हैं पेपर, तो फिर कैसे बच्चे आगे आ पाएंगे इस चीज़ में? तमाम लोग तो आप लोगों में ही खामियां निकाल रहे थे कि अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहाने कर रहे हैं। मैम, मैंने जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो आईआईटी के होने के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं उनका सीसेट क्लियर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना, जिस तरीके से पेपर आ रहा है उस चीज़ में। तो फेयरनेस लाओ, हमें कंपटीशन से डर नहीं है, फेयरनेस होनी चाहिए ना पेपर में। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हो, और कुछ ये भी चाहते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है कि अगर ये 33 हमारा है तो वो 23 कर दिया जाए। आप मंच की तरफ देख सकते हैं कि कितने सारे युवा आए हैं, और इस कड़ी धूप में जहां पर बिना पंखे, बिना एसी रुका बैठा तक नहीं जा रहा है, उस बीच में आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको आगे की तरफ दिखाएं कि मंच पर जो है तमाम बच्चे ही हैं। ये ना किसी राजनीति से है, ना किसी पार्टी से है, ये लोग
पहले यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्से में है। जाहिर तौर पर ये तमाम मंच पर आपको अनफेयर CSAT, रिड्यूस CSAT कट ऑफ 2023 या फिर अनफेयर UPSC, ये तमाम समस्याओं को लेकर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से UPSC के तमाम छात्र तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में ये लड़की जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक गुजराती में मैसेज लिखकर लाई है मोदी जी के लिए। क्या है, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी है। आयुषी, क्या पोस्टर पकड़ा है आपने? इसमें लिखा है गरीबों आयुष बनवानु सपनू थ्यो मोगू हवे सीसेट ना करवयूं परिशे कोचिंग, यानी कि गरीब का IAS बनने का सपना अब बहुत महंगा हो गया है। तो क्या मोदी जी तोड़ रहे हैं आप लोगों का ये सपना? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल मोदी जी तोड़ रहे हैं। अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो इसके लिए जिम्मेवार है